परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की वाचा का प्रेम, ये तो बना है प्रेम से और बल से और स्थिरता से बना है। इसमें महसूसीकरण है, इसमें बहुत बड़ी परवाह है, इसमें बहुत बड़ी इच्छाएं हैं और इसमें बहुत बल है और ये तो स्थिर है, ये तो बिल्कुल अटल है, ये बिना शर्त का है, ये कभी टलता नहीं, ये कभी भी हिम्मत नहीं हारता। इस तरह का प्रेम, यही तो परमेश्वर की वाचा का प्रेम है। Strength will rise as we wait upon the Lord. I want you to just repeat after me with our singers. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Everybody. Strength will rise as we wait upon the Lord. If you believe it, sing it. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Our God, you reign forever. Our strong deliverer, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are the everlasting God. You are the everlasting God. The everlasting God. You do not faint. You won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. मत्ती 26:26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा लहू है, नई वाचा का, जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हम यहां देख रहे हैं ये अद्भुत सच्चाई इस नई वाचा की हमारी शिक्षा में। हम कौन हैं, हमारे पास क्या और हम क्या कर सकते हैं। हम नई वाचा को देख रहे हैं जो कि हमें दी गई है। ये तो एक मुख्य बात है जिसे हमें देखना जरूरी है इसके पहले कि हम दूसरे किसी विषय में जाएं। ये नई वाचा तो ऐसी है जो कि इतनी अद्भुत है कि बहुत से लोग इसे समझने में असफल हो गए हैं, क्योंकि यहाँ ये जिस तरह यीशु ने यहाँ पर जो बताया है, यीशु ने कहा ये नई वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। वो कह रहा है कि कलवरी के क्रूस के ऊपर क्या हुआ और उस समय कलवरी के क्रूस के ऊपर में क्या होने वाला है, और वो तो उस वाचा के बारे में कह रहा है जो कि उसके खुद के लहू से बनाई जानी थी। लहू की वाचा इन दिनों में हम नहीं जानते हैं। आधुनिक समय में हम तो आधुनिक लोग हो गए हैं
हम नहीं जानते कि लहू की वाचा क्या होती है। लहू की वाचा तो तब से अस्तित्व में है जब से ये संसार अस्तित्व में है, इस तरह से कहा जाता है। वो कहते हैं कि स्वयं परमेश्वर ने लहू की वाचा स्थापित की। बहुत से विद्वान इस तरह से कहते हैं कि परमेश्वर ने लहू की वाचा को स्थापित किया, बाद में लोगों ने उसे मोड़कर कुछ और बनाया, इसे किसी तरह से भक्तिहीन बनाया। संसार के कुछ लोगों ने ऐसा किया, जहां वो एक दूसरे के खून को पी लेते थे वाचा बांधते समय। परमेश्वर हमें ये कभी नहीं करने को कहता। बाइबल हमेशा हमें बताती है कि लहू पीने से हम हमेशा दूर रहे, या लहू खाने से, और हमें यह भी बताती है कि लहू के द्वारा बनाई गई चीजों से दूर रहें और दूसरी चीजों से, यानी ऐसी कुछ भक्तिहीन क्रियाएं हैं जो कि भक्तिहीन लोग करते हैं, वो नहीं जानते हैं। उन्होंने ली है परमेश्वर की अद्भुत लहू की वाचा और उसे ऐसे बना दिया जो कि अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ भी हो, कई युगों से लहू की वाचा तो लोगों में जानी गई है और इब्रानी लोग भी इसका उपयोग करते थे। वो लहू की वाचा बांधते थे। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से लहू की वाचा बांधी यहां बाइबल में, यानी लहू की वाचा तो ये बाइबल का ही विचार है। ये तो ऐसा विचार है जो कि हमेशा यहां पर रहा है, लेकिन ये हमारे आधुनिक मन के लिए बड़ा अजीब सुनाई देता है कि लोग लहू से वाचा बांधते हैं। हम ज्यादा जुड़े हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखने में और उसके ऊपर दस्तखत करने में, लेकिन लहू की वाचा नहीं बांधते हैं। लेकिन लहू की वाचा उन दिनों में इसे बहुत पवित्र माना जाता था। कोई भी लहू की वाचा को तोड़ता नहीं था, लहू की वाचा की शर्तों को वो तोड़ते नहीं थे। एक बार लहू की वाचा बांधने के बाद तब आपको अपना समर्पण मानना होगा और प्रतिज्ञाएं माननी होगी, वही करना होगा जिसके लिए आप सहमत हुए हैं उस वाचा में। कोई भी उस वाचा को नहीं तोड़ता था और इसे ऐसे माना जाता था जो कि बहुत ही पवित्र है। अब परमेश्वर उसे रखता है जो उसने हमारे लिए किया है, उस कैटेगरी में रखता है, या उसने जो कुछ भी हमारे लिए किया है लहू की वाचा के शब्दों में रखता है। उसने चुना कि सुसमाचार को बताएं लहू की वाचा के तरीके से, और ये बहुत अद्भुत है। इसलिए हमें लहू की वाचा समझनी होगी, तब हम नई वाचा को समझ पाएंगे। तो हम लहू की वाचा के बारे में कह रहे हैं, और एक कारण तो ये है कि लोगों ने अब तक लहू की वाचा की सच्चाई के बारे में नहीं जाना, क्योंकि वाचा जो शब्द है ये तो बाइबल में ऐसे ही अक्सर दिखाई नहीं देता है, और ये बार बार दिखाई नहीं देता। इस कारण लोग ये सोचते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और इसलिए उन्होंने कई साल से लहू की वाचा के विषय को अनदेखा किया है। और हम ऐसे मानो कि जैसे हम इसकी सच्चाई को खो बैठे हैं जो कि इसमें है। लहू की वाचा की सच्चाई को खोया, और हम खो बैठे अपनी योग्यता कि हम समझ सके कि नई वाचा सच में क्या है, क्योंकि हम असफल हुए कि हम लहू की वाचा को समझ सके। और इसलिए हम अध्ययन कर रहे हैं, और साथ ही लहू की वाचा का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसके लिए एक मुख्य कारण है। वो ये है क्योंकि लहू की वाचा हमारे विश्वास की बुनियाद है। देखिए, अब्राहम ने विश्वास किया जब वो लगभग 100 साल का था और उसकी पत्नी 90 साल की थी, और तब प्रभु ने कहा कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा, और इस आदमी का अब तक एक भी बेटा नहीं था। प्रभु कहता है मैं तुझे यानी तेरे वंश को आकाश के तारों के जैसे बनाऊंगा। अब लोग इस बात से चौंक जाते हैं कि अब्राहम के जैसे मनुष्य, हाँ, जिसकी कोई मसीह पृष्ठभूमि नहीं थी, वो परमेश्वर को नहीं जानता था और ये सब कुछ था, और फिर अचानक ही परमेश्वर उससे इतनी बड़ी बात की प्रतिज्ञा करता है और वो उस पर विश्वास करता है। ये इसके बारे में और चौंकाने वाली बात है कि वो तुरंत विश्वास करता है जो कुछ प्रभु ने कहा उस पर। कैसे कोई मनुष्य जो अन्य जाति में से आया है, जो जीवित परमेश्वर को और उसके मार्गों को बिल्कुल नहीं समझता है, और अचानक वो जीवित परमेश्वर के संपर्क में आता है और जीवित परमेश्वर उससे इतनी अद्भुत प्रतिज्ञा करता है, और वो तुरंत विश्वास करता है कि 100 साल का ये मनुष्य और 90 साल की इसकी पत्नी को संतान होगी। उसने कैसे विश्वास किया? लोग इसे नहीं समझते हैं, और लोग इसीलिए इसे नहीं समझते क्योंकि वो लहू की वाचा को नहीं समझते। लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया क्योंकि वो लहू की वाचा समझता था। अब्राहम के लिए कोई समस्या नहीं थी। अब्राहम कोई आधुनिक व्यक्ति नहीं था। जब उसने वाचा बांधते उससे प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के जितने बड़े करूंगा, अब्राहम ने कहा मैं इसे कैसे जानूंगा, मैं कैसे जानूं कि ये हो जाएगा?
और तू इसे करेगा, इसकी कौन सी गारंटी है? और तुरंत प्रभु ने उससे कहा, एक जानवर ले, उसे 2 भाग में काट और उसे नीचे रख। और बाइबल कहती है कि स्वयं परमेश्वर उन टुकड़ों के बीच में होकर चला, ये दर्शाते हुए कि जो कुछ भी मैंने कहा अगर मैं उसे न करूं तो मैं भी इस मरे हुए जानवर के जैसे हो जाऊं, श्रापित, गिरा हुआ, मरा हुआ। अगर मैं इसे तुम्हारे लिए न करूं तो मैं इस मरे हुए जानवर जैसे हो जाऊंगा। जब परमेश्वर ने ऐसे किया और वो उसके सामने में प्रकट हुआ और उसके साथ में लहू की वाचा बांधी, आप उत्पत्ति 15 में पढ़िए। जब आप ऐसा कुछ पढ़ती हैं, अब मैं आसानी से समझ सकता हूं कि कैसे अब्राहम ने उस पर विश्वास किया, क्योंकि उन दिनों में लहू की वाचा बहुत ही सामान्य बात थी। वो इसकी पवित्रता समझता था, इसकी गंभीरता जानता था, और सामान्य व्यक्ति भी लहू की वाचा नहीं तोड़ता था। जो भी लहू की वाचा में कुछ कहता है वो उसे करता और उसका आदर करता, किसी भी कीमत पर, अपनी जान गंवा कर भी करता। वो नुकसान उठाकर भी लहू की वाचा में जो कहा है उसे वो करता था। परमेश्वर इसे क्यों तोड़े? अगर सामान्य मनुष्य नहीं तोड़ता है तो फिर परमेश्वर इसे क्यों तोड़े? अब्राहम ने इस पर विश्वास करना बहुत ही आसान पाया। मैं कहूंगा कि परमेश्वर उसे संतान देगा, और केवल संतान ही नहीं देगा लेकिन उसके वंश को आकाश के तारों जैसे बनाएगा, क्योंकि ये तो ऐसी प्रतिज्ञा थी जो कि लहू की वाचा के तहत दी गई थी। प्रभु ने इसे दी लहू की वाचा के साथ में। ये लहू की वाचा की प्रतिज्ञा थी। तो अब्राहम ने कहा, ठीक है, मैं इसे समझ गया हूं, मैं अभी जानता हूं तू करेगा। ये बूढ़ा व्यक्ति जो प्राचीन जमाने में था उसके लिए इसका बड़ा अर्थ होता था। आज हमारे लिए इसका ज्यादा अर्थ नहीं है, लेकिन वो जानता था कि निश्चय ही परमेश्वर इसे जरूर करेगा, चाहे वो 100 साल का हो जाए या फिर 1000 साल का हो जाए। परमेश्वर इसे करेगा, क्योंकि लहू की वाचा इस बात की मांग करती है कि जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसे वो जरूर करे। यानी अब्राहम के विश्वास के लिए यहां पर एक बुनियाद थी, लहू की वाचा। जब आप लहू की वाचा को समझते हैं तब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को समझेंगे, और पहले से बेहतर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीते जाएंगे। अगले कुछ हफ्तों तक मैं आपको इस अद्भुत बात के बारे में बताऊंगा और कुछ प्रकाशन बताऊंगा। जब आप लहू की वाचा को समझेंगे तो आप बाइबल, जो कि परमेश्वर का वचन, उस पर पहले से भी बेहतर विश्वास करेंगे, क्योंकि ये वाचा की किताब है। इसमें पुरानी वाचा है और इसमें नई वाचा है। ये तो बस यही है, ये वाचा है। यहां पर हर एक वचन वाचा का वचन है। तो जब आप समझेंगे कि वाचा क्या है, जब आप समझेंगे कि लहू की वाचा क्या है और उसका स्वभाव जो है वो क्या है, तो फिर आप निश्चय ही अपना विश्वास उस पर रखेंगे। आपका विश्वास बढ़ेगा और मजबूत होगा, और इसीलिए हमें लहू की वाचा का अध्ययन करना जरूरी है। अब मैंने आपको बताया कि वाचा ये शब्द बाइबल में कई बार दिखाई नहीं देता है, लेकिन कुछ भी हो, ऐसे दूसरे भी शब्द हैं जो कि बाइबल में वाचा के शब्द हैं। ये वाचा के संबंध के बारे में बताता है, वाचा के बारे में सीधा शब्द बताए बिना ही। और मैं आज एक और ऐसा शब्द बताऊंगा, ये इसलिए क्योंकि ये तो लहू की वाचा के बारे में कुछ बताता है, और ये शब्द है, ये हिब्रू शब्द है, और ये है हेसेड। हेसेड, अगर इसके इंग्लिश में स्पेलिंग देखें तो ये है HESED, हेसेड। हेसेड का अनुवाद किया गया किंग जेम्स वर्जन और दूसरे वर्जन में इसे बताया गया दया के रूप में। वाइन्स एक्सपोजिटरी डिक्शनरी, जिसका प्रचारक उपयोग करते हैं जब हम कुछ शब्दों का अर्थ जानना चाहते हैं, वह इसके विवरण के साथ अर्थ बताता है। इन हिब्रू और ग्रीक शब्द के अर्थ बहुत मानी गई किताब है। वो कहते हैं कि प्रेमी करुणा ये शब्द तो उपयोग करना बेहतर होगा, और अवश्य ही कुछ अनुवाद प्रेमी करुणा शब्द का उपयोग बहुत सी जगह पर करते हैं जहां इसे शब्द अनुवाद किया गया है। तो बाइबल भी इसी तरह से कहती है। ये नया अनुवाद जो कि बाइबल का हुआ है, उन्होंने इसका अनुवाद किया और भी सटीकता से कि स्थिर रहने वाला प्रेम, वाचा का प्रेम और अटल ऐसा प्रेम, या केवल ईमानदारी कहाँ। ये बहुत अच्छा है। स्थिर रहने वाला प्रेम, अटल रहने वाला प्रेम, वाचा का प्रेम और ईमानदारी, ये सब सही है, ठीक है। वो सही अर्थ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किंग जेम्स वर्जन यहां पर कहता है दया, ठीक है। और इसमें भी कुछ गलत नहीं है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि क्यों उन्होंने दया शब्द रखने का चुनाव किया। इसके लिए भी एक अच्छा कारण है। लेकिन बात तो यह है, यह शब्द हमारे लिए समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि
तब हम लहू की वाचा को समझ पाएंगे। क्योंकि ये वाचा का शब्द है, ये बताता है कि कैसे वाचा लोगों के जीवन में सक्रिय की जाती है। वाचा के लोग एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वाचा की जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे के लिए कैसे निभाते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए काम करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कैसे वाचा की प्रतिज्ञा का वो आदर करते हैं जो वाचा में दी गई थी, और ये सब। और इसलिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो खास शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, यहां पर 3 विचार है इस एक शब्द में, दया में या हसद में। इसमें 3 विचार हैं, और एक तो है बल, और दूसरा है स्थिर बने रहना, और तीसरा है प्रेम। बल, स्थिर बने रहना और प्रेम, दूसरे शब्दों में ये वाचा का प्रेम या ये परमेश्वर की प्रेमी करुणा या परमेश्वर की ये करुणा, ये हसद, ये वाचा का शब्द हसद, इसमें 3 विचार जुड़े हैं। बल, इसका मतलब ये तो बहुत ही मजबूत प्रेम है, और स्थिरता, इसका मतलब है कि किसी भी परिस्थिति में ये बिल्कुल नहीं हिलेगा, किसी भी परिस्थिति में ये हारता नहीं है, हमेशा स्थिर रहता है, वो तो स्थिर है। अब ये सारे 3 विचार इस शब्द में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और इन तीनों विचारों को एक साथ रखकर इस शब्द में बताया गया है वो है दया। कई बार अनुग्रह शब्द भी उपयोग किया गया है, और ऐसे भी शब्द जैसे प्रेमी करुणा, वाचा का प्रेम और अटल प्रेम उपयोग हुआ बहुत से अनुवादों में। बात तो यही है, अगर आप इसमें से एक को भी छोड़ दें, अगर आप इसमें से एक ले और बाकी 2 को छोड़ दें तो परेशानी में होंगे। उदाहरण के लिए 3 में से कहिए प्रेम और स्थिरता और बल। अगर आप प्रेम को ले और स्थिरता और बल को छोड़ दे तो फिर क्या होगा? तो आपके पास होगा ये सेंटिमेंटल, रोमांटिक तरह का वो होगा जिसे इन दिनों में प्रेम कहते हैं। ठीक है, कई बार मैं सोचता हूं कि क्या सच में वो इसे समझते भी है या नहीं। जैसे एक भाई ने कहा कि पहली नजर देखते ही उससे प्यार हो गया। मैं इससे नहीं समझ सका। मैंने कहा उनसे ही प्रेम क्यों करते हैं? क्या वो एक अच्छी व्यक्ति हैं? क्या वो आप किस तरह से उनसे प्रेम करते हैं मुझे पता नहीं। मैंने बस पहली नजर देखा और प्यार हो गया। ये मूर्खता है, जानते हैं। और आपने उनकी ओर देखा और जिस तरह से वो है आपको पसंद आई। शायद वो बहुत ही सुंदर होगी, आपको वो पसंद आई, लेकिन सच में प्रेम जो है वो तो कुछ अलग है। इसमें कुछ बल है, इसके अंदर में कुछ स्थिरता है, क्योंकि ये सच में उस व्यक्ति को समझता है। प्रेम सामान्य रूप में कैसे शुरू होता है? सब लोग मेरी ओर देख रहे हैं, सोच रहे हैं ये किस तरह का पाठ है। खैर, ये एक्स्ट्रा, इसके लिए कुछ पैसे नहीं लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप ले सकते हैं। सच में सच में जो प्रेम है वो तो बस यही है। ये आप किसी से मिलते हैं, किसी परिस्थिति में आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं और आप मित्र हो जाते हैं सच में, और फिर आप बातें करने लगते हैं, नियमित मित्रता रखते हैं, और इस मित्रता के दौरान आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं क्योंकि वो व्यक्ति ईमानदार है, वो व्यक्ति दयालु है, वो व्यक्ति प्रेमी है। आप उसके बारे में कुछ विशेषता पसंद करते हैं और उस मित्रता के दौरान आप उस व्यक्ति को पसंद करने लगते हैं और आप उनकी विशेषता की सराहना करने लगते हैं और आप ये देखने लगते हैं कि ये बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं, और फिर आप अपने जीवन में जीवन साथी के रूप में इसी तरह का व्यक्ति चाहते हैं। और अगर दूसरा व्यक्ति भी इसी तरह से महसूस करता है तो आप दोनों प्यार करने लगते हैं। ठीक है, सब लोग चुप हैं, बता रहे हैं कि कुछ पता नहीं। मैं जानता हूं आपको पता है लेकिन उस प्रेम में बल होता है, स्थिरता होती है। लेकिन यह पहली नजर का प्यार जो बस स्टैंड पर होता है या सड़क के किनारे होता है, उसमें बल नहीं होता और उसमें कोई स्थिरता नहीं होती है। कोई किसी लड़की को देखते रहता है और वो आपकी ओर देखते रहती है और आप नहीं जानते हैं कि वो कौन है, वो किस तरह की लड़की है। लड़के के बारे में शायद आप नहीं जानती होगी, शायद संसार का बड़ा धोखेबाज हो, आप सच में नहीं जानते हैं, क्योंकि वो 6 फीट ऊंचा है और अच्छा दिखाई देता है और
और उसकी हेयर स्टाइल किसी हीरो के हेयर स्टाइल जैसे होती है, आपको पसंद आता है और उसके पीछे आप पड़ जाती हैं, कहते ओ मुझे ये पसंद है। ये कोई चॉकलेट नहीं जो आपको पसंद आए, जानते हैं, ये जीवन साथी। आपको निर्णय लेना होगा कि ये कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में आपको देखना होगा कि वो किस तरह का व्यक्ति है। यानी उस प्रेम में कोई बल नहीं होता है, उसमें कोई भी स्थिरता नहीं होती है। तो वो प्रेम में गिरते हैं और कुछ समय एक दूसरे से मुलाकात करने में बिताते हैं, यहाँ और वहाँ और बीच पर और कहाँ कहाँ, पता नहीं इन दिनों में कहाँ पर जाते हैं, शायद चिड़ियाघर जाते होंगे। और कई घंटे साथ में बिताते हैं और फिर आखिर में शादी कर लेते हैं। और फिर अचानक एक छोटी सी समस्या भी आ जाए तो सब कुछ बिखर जाता है। गड़बड़ी में आते हैं और वो अलग हो जाते हैं। प्रेम का क्या हो गया? लोग कहते हैं इन्होंने प्यार करके शादी की है तो प्रेम को क्या हो गया? ये तो सबसे पहले कोई प्रेम था ही नहीं। देखिए वो क्यों अलग हो गए, क्योंकि अभी उन्होंने उस लड़के को जानना है, अभी वो उसके साथ में रहने लगी है, केवल अभी वो सही तरीके का समय उसके साथ बिता रही है और सही तरह से जानते हैं बातें चल रही हैं, जानते हैं। और अभी वो इन सारी बातों को समझने लगी और वो कहती है कि इसे ये नहीं चाहिए था। उन्होंने सोचा कि उसमें ये होगा लेकिन उसे ये नहीं चाहिए था, इसलिए वो अलग होना चाहती है। प्रेम जिसमें कोई बल नहीं होता है, प्रेम जिसमें कोई स्थिरता नहीं होती है, प्रेम जिसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसे थामे रहे। और इसी तरह से अगर आप स्थिरता और बल को ले लेते हैं और प्रेम को छोड़ देते हैं तो फिर से परेशानी होगी। तो ये बिल्कुल ऐसे ठंडा व्यक्ति है जो सुबह ब्रेकफास्ट पर टेबल पर बैठता है और वो अखबार पढ़ रहा है और पत्नी उसके सामने ब्रेकफास्ट रखती है, वो एक हाथ से खा रहा है और अखबार पढ़ रहा है और वो कहता है नहीं, हाँ, खत्म हो गया, जानते हैं, बस इतना ही, एक ही शब्द कहता है, हाँ। एक शब्द में बातचीत करता है, कभी पत्नी की शक्ल को नहीं देखता है, उसके पास समय नहीं है क्योंकि यहां पर कुछ और देख रहा है और कुछ ज्यादा दिलचस्प बात पढ़ रहा है, जानते हैं। वो अपनी पत्नी की ओर नहीं देखता है, ये भी नहीं पूछता है कि वो क्या कर रही है और सब कुछ कैसे चल रहा है और ये सब, वो इसके इस भाग को नहीं समझता है। लेकिन वो अपना विवाह तोड़ना भी नहीं चाहता है। वो कहता है अगर तुम उससे लड़ोगे और झगड़ोगे तो वो कहेगा मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर तुम देखो, तुम्हारा नाम वहां पर है, मेरा नाम वहां पर है और 3 लोगों की गवाही के रूप में दस्तखत है और मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये तो लीगल बाइंडिंग है। वो सोचता है कानूनन वो एक साथ बंधे हुए हैं और उसे अपने पति के साथ रहना होगा और जो कुछ कर सकती है वो करे, लेकिन वो छोड़कर नहीं जा सकती। जो चाहे वो नहीं कर सकती है ये, और वो कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि वो तो उसका पति है। और बस यही, ये तो कानूनन रूप में पूरा हो चुका है। अब सब ठंडा और कानूनन है, कोई प्रेम नहीं, कोई परवाह नहीं और उस प्रेम को दिखाने का कोई भी तरीका नहीं परवाह के द्वारा। आप ये भी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के वाचा का प्रेम, ये तो बना है प्रेम से और बल से और स्थिरता से बना है। इसमें महसूसीकरण है, इसमें बहुत बड़ी परवाह है, इसमें बहुत बड़ी इच्छाएं हैं और इसमें बहुत बल है और ये तो स्थिर है, ये तो बिल्कुल अटल है, ये बिना शर्त का है, ये कभी टलता नहीं, ये कभी भी हिम्मत नहीं हारता। इस तरह का प्रेम, यही तो परमेश्वर की वाचा का प्रेम है। Clap our hands. Jesus is alive. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is healed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. My Lord is coming again.
Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Everybody with a hand. All your strength. I know He's rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken. Has He done it for you? My pain is sealed in His name. I believe. I believe. I'll raise the banner. Oh, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You will lift my burden. I'll rise with you. Dancing on this mountain top to see your kingdom come. My Redeemer lives. Everybody, my Redeemer lives. 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 My Redeemer lives.